बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और कहने लगा कि मैंने एक औरत से शादी की है। शादी के बाद मालूम हुआ है कि वह लंगड़ी है। क्या उसे उसके वालिदैन के घर वापस भेज दूं? इमाम शाबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, अगर तुम्हें अपनी बीवी के साथ दौड़ लगानी है, भागना है, रेस लगानी है, तो ज़रूर उसे छोड़ देना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर वह तुम्हारे अक़द में है। तुम उससे मोहब्बत करो, उसके ऐबों और कमज़ोरियों पर पर्दा डालो। एक शख्स अपनी बीवी से बहुत तंग था और हर हाल में उसे तलाक देना चाहता था। एक दिन उसने देखा कि उसकी बीवी सीढ़ियां चढ़ रही है। उसने बीवी से कहा, सुनो, अगर तुम सीढ़ियों के ऊपर चढ़ती हो तो तुम्हें तलाक, नीचे उतरती हो तो भी तलाक, और अपनी जगह खड़ी रहती हो तो फिर भी तलाक। उस औरत ने अपने शौहर की तरफ देखा, एक पल के लिए रुकी, थोड़ा सोचा और फिर उसके शौहर ने देखा कि उसकी बीवी ने सीढ़ियों से छलांग लगा दी। शौहर की हसरतों पर पानी फिर गया। अपनी बीवी से मुखातिब हुआ, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान, तुम कितनी बड़ी फकीहा हो। अगर इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर जाए तो मुमकिन है कि अहल ए मदीना फतवा के लिए तुम्हारे पास ही आएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक हलाल चीज़ों में सबसे बुरी चीज़ तलाक देना है। मियाँ बीवी की जुदाई पर शैतान बहुत खुश होता है। तलाक देने से अर्श हिलता है। एक अराबी से, जिसे औरतों की खूबियों का खासा तजुर्बा था, पूछा गया कि अच्छी बीवी की पहचान क्या है? बेहतरीन औरत में क्या खूबियां होनी चाहिए? उसने जवाब दिया, एक अच्छी बीवी में ये खूबियां होती हैं। फरमाया, अगर ये खूबियां किसी औरत में देखो तो समझ जाना कि वह अच्छी औरत है। फरमाया, खड़ी हो तो लंबे कद की हो, बैठे तो नुमाया नजर आए, बातचीत करे तो सच बोले, उसे गुस्सा दिलाया जाए तो वह सब्र का इजहार करे, हंसेगी तो सिर्फ मुस्कुराएगी, खाना पकाएगी तो निहायत लजीज और उम्दा होगा, अपने शौहर की फरमाबरदार होगी, अपने घर से मोहब्बत करने वाली और कम से कम घर से बाहर निकलने वाली होगी, अपनी कौम में निहायत अजीज और बाअदब होगी, मगर निहायत मुतवाज़े और मस्कनत मिजाज होंगी, शौहर से मोहब्बत करने वाली और ज़्यादा औलाद जनने वाली होगी, फिर उसका हर काम पसंदीदा होगा और वह सब औरतों में अच्छी औरत शुमार की जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छी औरत वह है कि जब शौहर उसकी तरफ देखे तो खुश कर दे, जो कुछ कहे उसे मान ले और अपने जान और माल में शौहर के खिलाफ कुछ न करे जो उसे नापसंद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शौहर अपनी बीवी की तरफ और बीवी शौहर की तरफ देखती है तो अल्लाह ताला दोनों की तरफ रहमत की नज़र से देखते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी औरत पर अल्लाह ताला की रहमत नाजिल हो जो रात को उठकर तहज्जुद की नमाज पढ़े और अपने शौहर को भी जगाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बदकार औरत की बदकारी 1000 बदकार मर्दों के बराबर है और एक नेक औरत की नेकी 70 औलिया की इबादत के बराबर है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसी हामिला औरत जिससे उसका शौहर राजी हो, उसे ऐसा सवाब मिलता है जैसे अल्लाह के रास्ते में रोज़ा रखने वाले और रात भर इबादत करने वाले को। जब बच्चा जनती है और बच्चे को दूध पिलाती है तो हर घूंट और हर चूसने पर एक नेकी मिलती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।